औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का आपका यूनिट नंबर 8 और चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स और पेज नंबर है 135 ये कवर करेंगे। टॉपिक है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती क्या है, साइंस कौन कौन से यूज़ होते हैं एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एंथैल्पी को फाइंड आउट करते हुए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है और एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं। सबसे पहले आप रिवाइज़ कर लें कि थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं। ऐसे रिएक्शंस जो हीट को रिलीज़ करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम थर्मोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन ये रिएक्शंस ये नहीं बताते कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो ये बताती है कि अमाउंट ऑफ हीट कितनी रिलीज़ हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। तो इट इज़ एंथैल्पी की डेफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे, इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज इन अ केमिकल रिएक्शन। और ये इवॉल्व के वर्ड को चेंज करके रिलीज़ का वर्ड यूज़ कर लें। यहाँ से लेके यहाँ तक ये द अमाउंट ऑफ हीट से लेके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तक आपके पास एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है। इसका जो साइन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए पॉजिटिव होता है। ये आपके पास दूसरा पॉइंट है इस टॉपिक का, यहाँ से लेके ये यहाँ तक बनता है। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है। जब भी हम एंथैल्पी को मेजर करें और टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm हो, तो इस वक्त जो एंथैल्पी मेजर होगी उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी कहेंगे। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मेजर्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो ये यहाँ से लेके आप लोग यहाँ तक इसको मार्क कर लेंगे। फिर है एंथैल्पी को डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। उसके बाद ये दो रिएक्शंस दिए हुए हैं आपको और साथ में उनकी हीट की अमाउंट लिखी हुई है कितनी। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो रिलीज़ होगी और एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो एब्जॉर्ब होगी। एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन अगर आपको इक्वेशन में दे दिए जाएँ तो आपने नेगेटिव के साइन और पॉजिटिव के साइन से इंडिकेट कर रहे हैं कि ये नेगेटिव साइन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और ये पॉजिटिव का साइन है तो ये आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके साथ ही ये वाला टॉपिक क्लोज होता है और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो सबसे पहले आप इसका मतलब देख लें। बॉन्ड एनर्जी से मुराद वो वाली एनर्जी होती है, इसका मतलब वो वाली एनर्जी होती है जो बॉन्ड को फॉर्म करते हुए बनती है, जो बॉन्ड की फॉर्मेशन में बनती है। और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉन्ड की ब्रेकिंग में बनती है। डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक और बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज़ होती है। अब आप एक हल्का सा माइंड में रख लें, आपको पता है ब्रेकिंग जब भी होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और जब फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी रिलीज़ होगी। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन और ब्रेकिंग किसकी होगी ये हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऐसे होगी कि जब दो न्यूट्रल एटम, जैसे ये देखें ये दो न्यूट्रल एटम्स थे, ये 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड फॉर्म करेंगे। दो न्यूट्रल एटम फॉर्म 1 पर्टिकुलर बॉन्ड ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड। और डिसोसिएशन में होगा व्हेन 1 पर्टिकुलर मोल ऑफ अ बॉन्ड विल ब्रेक इनटू न्यूट्रल एटम्स। ये न्यूट्रल एटम्स हैं और ये 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड है। तो जब आपके पास यहाँ से यहाँ पे जाएगा रिएक्शन तो आपके पास ये फॉर्मेशन होगी और फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज़ होगी। और जब आपके पास प्रोडक्ट साइड से इधर से जाएगा तो इसका मतलब ये ब्रेक होगा और ब्रेकिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तब हम आपकी बुक से चेक करते हैं। दो डेफिनेशंस आपने याद करनी है। पहली वाली डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब टू ब्रेक रिक्वायर्ड को क्रॉस करके एब्जॉर्ब टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर बॉन्ड टू फॉर्म न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये पहली वाली डेफिनेशन है डिसोसिएशन की। और फिर बॉन्ड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन न्यूट्रल एटम फॉर्म 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक हो गया, ये आपके पास बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन है। तो आप इसके ऊपर हल्की सी हेडिंग लिख लें, ये है बॉन्ड डिसोसिएशन और ये वाली जो डेफिनेशन है ये बॉन्ड एनर्जी है। ट्राई टू मेक कलरफुल नोट्स ऑन योर बुक्स। इससे ज़रा रिवाइज करने में आसानी हो जाती है। हाईलाइटर्स यूज़ करें, कलरफुल पेन्स यूज़ करें, रेड यूज़ कर लें।
ब्लैक मत यूज़ करें क्योंकि ऑलरेडी बुक पे ब्लैक से लिखा हुआ है। ब्लू यूज़ कर लें, ब्लू यूज़ कर लें पेन, और रेड यूज़ कर लें। ग्रीन इतना विजिबल नहीं होता, वो भी मत यूज़ करें। उसके अलावा हाइलाइटर्स यूज़ करें, स्टिकी नोट्स यूज़ करें। जैसे ये अगर लिख दिया है मैंने बॉन्ड एनर्जी में फॉर्मेशन, रिलीज़ और डिसोसिएशन में आपके पास ब्रेकिंग होती है और एब्जॉर्ब होती है, तो ये हमारे पास बातें रिपीट हो रही हैं। वैसे तो फॉर्मेशन में रिलीज़ होती है, ब्रेकिंग में एब्जॉर्ब होती है, लेकिन जहाँ जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है आप लिखते जाएंगे तो ये आपको सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें चली जाएंगी और आपको ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट हमने देखना है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर the difference between the bond dissociation energy and the bond energy determine whether the reaction absorbs or release energy। ठीक हो गया, ये अपनी थर्ड पॉइंट है, ये याद रखना है। जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी के दरमियान में डिफरेंस होता है वो बताता है कि रिएक्शन ओवरऑल एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है या अब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये आपके पास डेल्टा एच जो है ये इक्वल होता है सम ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो हमने इस टॉपिक में जस्ट 3 लाइंस देखी हैं ऊपर। एक तो हमने देखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था हमारा टॉपिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और फिर हमने देखा बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, फिर हमने देखा डिफरेंस इनका हो तो एनर्जी कब रिलीज और एब्जॉर्ब होती है, और फिर हमने ये एक फार्मूला इस टॉपिक से करना है। अब आ जाए तो हमारा न्यूमेरिकल शुरू हो जाता है। न्यूमेरिकल के अंदर आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन दी हुई होगी, जैसे कि उन्होंने बोला है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, आई और आई का बॉन्ड होता है और मिलके एच और आई बना जाते हैं। यानी कि न्यूट्रल एटम्स ये हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यानी कि 2 हाइड्रोजन हैं, आई और आई यानी कि 2 आई हैं, और एच आई यानी कि फिर प्रोडक्ट साइड पे ये बना। तो इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह से लिखेंगे आप इस इक्वेशन में। क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं लिखी हुई, ये लिखी हुई इक्वेशन, ये देखें H2 + I2 और ये 2HI और डेल्टा H आपने बताना है, ये डेटा है आपका। ठीक हो गया। फिर हम फार्मूला लगाएंगे जो भी हमने लास्ट में पढ़ा है, डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ II। ये रिएक्टेंट साइड पे हैं दोनों तो इसलिए हमने लिखा। फिर हमने क्या करना है, माइनस करना है ये 2 एटम्स थे इसके, क्योंकि आपको पता है ये यहाँ पे अगर 2 हैं, यहाँ पे भी डायटोमिक फॉर्म में है, तो यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 लिखना ज़रूरी है, तभी तो यहाँ पे पता चलेगा कि हाइड्रोजन के 2 एटम है। यहाँ पे H2 और I2 करके हम इक्वेशन को नहीं लिख सकते, 2HI ही लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, +1 चार्ज होगा। आयोडीन 7 से बिलोंग करता है, -1 चार्ज होगा, तो +1 -1 क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ पे 2 और 2 नहीं आ सकता। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एटम्स हैं H और I के, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI। तो अब ये बॉन्ड एनर्जीज आपको दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, ये देखें 436 दी हुई है हाइड्रोजन की, 151 आयोडीन की एंड 299 हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो यहाँ पे वैल्यूज़ लगा देंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH 436 और बॉन्ड एनर्जी ऑफ II 151। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड 299 और 2। अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो हमारे पास -11 किलो जूल पर मोल आ गया। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कॉन्सेप्ट असेसमेंट है आपके पास। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन दिया हुआ है, ये देखें H2 एक इक्वेशन बनेगी, फ्लोरीन F2 बनेगा और HF, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन भी ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, फ्लोरीन भी ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, और इसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, इसके ऊपर माइनस का चार्ज होगा, और ये मिलके 2 डायटोमिक फॉर्म में, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप फार्मूला लिखेंगे इसी तरीके से, डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ FF और -2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF। बस यहाँ पे I ये लिखा हुआ है ना, वहाँ पे आपने इस इक्वेशन में F लिख देना है, इसी तरह से सॉल्व करना है। फिर यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ डालनी है, 436 की जगह पे आपने ये 436 ही लिखना है क्योंकि हाइड्रोजन की है। अच्छा, फिर उसके बाद फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 151 की जगह पे आपने यहाँ पे 155 लिख देना, ये लिखा हुआ है बुक में। और जो हाइड्रोजन आयोडाइड की एनर्जी यहाँ पे 299 थी और आपके पास हाइड्रोजन फ्लोराइड की एनर्जी 567 है, तो यहाँ पे आपने 2 × 567 लिख देना है। अब जब इनको कैलकुलेट करेंगे ना, इसी तरीके से आपने इस न्यूमेरिकल को खुद करना है और इस तरीके से फॉलो करके आंसर आपके पास 543 अगर आएगा तो इसका मतलब कि ये आंसर आपके पास ठीक है और आप ठीक कर रहे हैं, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।